एमडीजे पब्लिक स्कूल लोहई टोला अमरपुरी बाली सोनवर्षा में विद्यालय का 17वां वार्षिकोत्सव समारोह धूमधाम से मनाया गया। साथ ही साथ एमडीजे गर्ल्स पब्लिक स्कूल का प्रथम वार्षिकोत्सव भी संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार के श्रम संसाधन मंत्री संजय सिंह टाइगर, विद्यालय के निदेशक डॉक्टर नंद कुमार सिंह, कर्नल राणा प्रताप सिंह, प्रोफेसर अवध बिहारी सिंह चारिणी तथा राणा प्रताप सिंह वरिष्ठ लोक अभियोजक सिविल कोर्ट आरा के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके पश्चात मुख्य अतिथि समेत सभी विशिष्ट अतिथियों को विद्यालय के डायरेक्टर डॉक्टर नंद कुमार सिंह के द्वारा माला पहनाकर अंग वस्त्र प्रदान कर एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। उसके बाद विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा स्वागत नृत्य प्रस्तुत कर सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। वार्षिकोत्सव में एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। आइए देखते हैं कार्यक्रम की कुछ झलकियां। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुति प्रस्तुत कर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। साथ ही संदेशात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत कर समाज को एक संदेश देने का काम भी किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रम संसाधन मंत्री बिहार सरकार संजय सिंह टाइगर ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विद्यालय के निदेशक डॉक्टर नंद कुमार सिंह ने कहा कि ये एमडीजे पब्लिक स्कूल का 17वां तथा एमडीजे गर्ल्स पब्लिक स्कूल का प्रथम वार्षिकोत्सव है। कार्यक्रम में सभी अतिथियों, छात्र छात्राओं, अभिभावकों को एवं सभी दर्शकों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक मुन्ना कुमार ने किया और कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय के सभी शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ की भूमिका रही। सुधीर कुमार की सोनवर्षा से रिपोर्ट। मैं शुभकामना देता हूं, यह विद्यालय और आगे बढ़े और यहाँ से जो बच्चे पढ़कर जाएं, न सिर्फ अपने डायरेक्टर का, अपने शिक्षकों का, अपने प्राचार्य का, न सिर्फ अभिभावकों का, बल्कि इस जिले का, इस प्रदेश का और देश का नाम दुनिया में रोशन करें। बहुत ही सकारात्मक शिक्षा यहाँ दी जा रही है, जो लोगों ने मुझे बताया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज भी एक प्रतिष्ठित संस्थान ये है, भविष्य में और प्रतिष्ठित संस्थान बनकर ये उभरेगा और यहाँ से जो बच्चे जाएंगे विभिन्न क्षेत्रों में अपना नाम रोशन करेंगे। आज की डेट में कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा सर इस तरह के स्कूल स्थापित करना, जहाँ आसपास देखिए स्कूल पूरा जीवन ही एक चुनौती है, जीवन एक संघर्ष है, जीवन है इसीलिए संघर्ष है, जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। भाषा को लेकर नहीं, मैंने कहा कि देखिए अंग्रेजी जानना, कन्नड़ जानना, उर्दू जानना, फारसी जानना अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ हमको अपनी जो मातृभाषा है, स्थानीय भाषा है, उस पर भी जोर देना चाहिए, क्योंकि हमारा जड़ उससे जुड़ा हुआ है। सर, भोजपुर के जनता ने आपको सीट दिखा के भारी मतों से जो जिताया, अभी भी कुछ आशा रखता है, क्या सौगात दे रहे हैं भोजपुर वासियों को? देखिए मैं समझ रहा हूँ कि आज इस विषय पर बोलना विषयांतर हो जाएगा, लेकिन आपने पूछ दिया, न सिर्फ मुझको बल्कि पूरी एनडीए गठबंधन पर प्रदेश की जनता ने बड़ा विश्वास किया है, पूरा भरोसा किया है और बड़ा बहुमत से नवाजा है। तो जब आपको सफलता बड़ी मिलती है तो जिम्मेवारी भी बड़ी हो जाती है। ये हमारे एनडीए के प्रतिनिधि हो, उसमें मैं भी शामिल हूँ, या सरकार हो, जन अपेक्षाओं से पूरी तरह परिचित है और सरकार का कामकाज इस अनुरूप होगा कि हम जन अपेक्षाओं को पूरा कर सके, उनकी उम्मीदों पर खरा हो सके और उनका आशीर्वाद हमको मिलता रहे। जी, विद्यालय के निदेशक नंद कुमार जी के लिए क्या कहेंगे जो इतना? नहीं, बहुत अच्छा आयोजन था, उनके प्रयासों से संस्थान आगे बढ़ रहा है और बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल रही है। तो हमारी शुभकामना है ये दिन दुना रात चौगुना ये विद्यालय तरक्की करे, यहाँ के छात्र तरक्की करें। रिम्स को लेकर कहा गया कि जो उनके बच्चे पढ़ते हैं वो अपनी इच्छा शक्ति न थोपे। नहीं, मैंने उसको इस संदर्भ में लीजिए कि आप एक समझ लीजिए कि जैसे किसी बच्चे की रुचि है क्रिकेट खेलने में, आप जबरन कहते हो कि फुटबॉल खेलो, तो उसमें वो बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएगा जितना क्रिकेट में कर पाएगा। वो डॉक्टर बनना चाहते हो, आपने कहा कि नहीं डॉक्टर, दो बच्चे पहले से दो हैं मेरे घर में, अब मैं इसको इंजीनियर बनाऊंगा, तो उसके रुचि के अनुसार आप उसमें सहयोग करेंगे तो उसमें अपेक्षाकृत ज़्यादा सफलता मिलेगी। और जिसके पास टैलेंट है तो किसी क्षेत्र में सफलता पालेगा, लेकिन रुचि के अनुसार क्षेत्र में काम करने से ज़्यादा बेहतर सफलता मिलती है, ऐसा मेरा मानना है। जो बच्चियाँ सब सियानी हो जाती हैं, वो पेरेंट्स नहीं चाहते कि हमसे दूर हो, आज के ज़माना के देखते हैं, और इसके लिए भी
यहाँ नंद कुमार देखिए, सिंह जो बिल्कुल डायरेक्टर हैं, सेपरेट विद्यालय का स्थापना महिलाओं की सुरक्षा एक चुनौती है, लेकिन उस पर सरकार के स्तर पर काम हो रहा है। महिला सशक्त हो, ताकतवर हो, उसकी ताकत बढ़े। आधी आबादी जब तक विकसित नहीं होगी, आगे नहीं बढ़ेगी, तो न हम बिहार को विकसित राज्य बना सकते हैं और न 2047 तक जो भारत को एक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का सपना प्रधानमंत्री जी का है, उसको भी हम पूरा नहीं कर सकते जब तक महिलाएं, बच्चियां सशक्त न हों, वह हर क्षेत्र में आगे नहीं बढ़े। लेकिन एक बात मैं और आपको बता दूं, जो सेपरेट की बात कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन देश में कई बड़े बड़े कई संस्थान हैं जहाँ को एजुकेशन जिसको कहते हैं, सह शिक्षा जिसको हिंदी में कहते हैं, वो चल रहा है। तो यह भी एक प्रयोग है, वह भी एक प्रयोग है। अच्छा चल रहा है। यहाँ डायरेक्टर नंद कुमार सिंह है, किस तरह का साधुवाद मुबारकबाद दिया जाएगा? मुझको इन्होंने बुलाया, आप लोगों से मिलने का अवसर दिया, यहाँ के अभिभावकों से बच्चों को मिलने का अवसर दिया, आप पत्रकारों से, छायाकारों से मिलने का अवसर दिया, तो इसके लिए तो साधुवाद के पात्र हैं। या और किसी को बुलाते आ सकता था, कई लोग आना चाहते होंगे, लेकिन मुझको अवसर दिया आपसे मिलने का, यहाँ कुछ अपनी बात रखने का, इसके लिए मैं इनको साधुवाद देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हमको याद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया टाइगर। क्या कहेंगे? देखिए, एमडीजे पब्लिक स्कूल का ये 17वां वार्षिकोत्सव था और एमडीजे गर्ल्स पब्लिक स्कूल के प्रथम वार्षिकोत्सव था। तो मंत्री जी जो आए थे, दोनों स्कूल के संयुक्त वार्षिकोत्सव में सम्मिलित होने आए थे, लेकिन कार्यक्रम स्थल जो है ना, एमडीजे गर्ल्स पब्लिक स्कूल है। एमडीजे गर्ल्स पब्लिक स्कूल के कैंपस में ये वार्षिकोत्सव आयोजित हो रहा है। हमारे मंत्री जी जो आए थे, हम लोग के लिए बहुत अच्छा लगा, बच्चों के लिए प्रेरणा भी मिल रहा है हमारे मंत्री जी के शब्दों से, और हमारे विद्यालय के सभी लोग एकदम उत्साहित हैं मंत्री जी के आने से, और हम सभी उनका आभारी भी हैं कि हमारे यहाँ समय दिए और आए। शिक्षा के साथ संस्था यहाँ झलक रही है, संस्कृति कार्यक्रम की भी प्रस्तुति की गई है, इससे बच्चों में किस तरह डेवलपमेंट हो? देखिए, विद्यालय में शिक्षा केवल किताब से ही नहीं दिया जा सकता है। आज सीबीएसई जो करिकुलम निर्धारित किया है, उसमें माने को करिकुलर का मतलब ही होता है कि उनके अंदर सभी तरह की शिक्षा भरना है, चाहे वह व्यावसायिक शिक्षा हो, सामाजिक शिक्षा हो, सांस्कारिक शिक्षा हो, शिष्टाचार के लिए शिक्षा हो, किताब के ज्ञान का शिक्षा हो। और यह जो कार्यक्रम हो रहा है, जिस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग बच्चों में संस्कार भी भरते हैं, देशभक्ति भी भरते हैं, शिष्टाचार भी भरते हैं और ज्ञान भी भरते हैं। और इस एनुअल फंक्शन के माध्यम से बच्चों के अंदर भिन्न भिन्न तरह के कार्यक्रम करा के उनके अंदर एक ऊर्जा पैदा करते हैं। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लेके आज के परिवेश में हम लोग जैसे एमडीजे पब्लिक स्कूल हमेशा से सतर्क रहा है कि और विद्यालयों की तरह नहीं, हम लोग अलग अपना एक एजुकेशन का पूरा सिस्टम बनाए हुए हैं। जो सरकार का दिशा निर्देश है पूरी तरह उसको फॉलो करते हैं, सीबीएसई का जो दिशा निर्देश उसको पूरी तरह फॉलो करते हैं। और हम लोग केवल दिखावे की पढ़ाई नहीं करते हैं, हमारे टीचर शिक्षक हाई क्वालिफाइड हैं, सब एक्सपीरियंस्ड हैं और बच्चों में क्वालिटी एजुकेशन प्रतिदिन भरते हैं। एक तरफ सर अभिभावक आशंकित रहते हैं कि हमारी सियानी बेटिया को दूर न भेजे, उसके लिए यहाँ अलग व्यवस्था किया गया है। बच्चियाँ कितने महफूज है सर यहाँ? देखिए, हम लोग उसी उद्देश्य से इस विद्यालयों को सेपरेट किए हैं। एमडीजे का एक को एजुकेशन का अलग कैंपस चल रहा है जिसमें बच्चे और बच्चियाँ दोनों पढ़ते हैं, और पिछले वर्ष हम लोग गर्ल्स का एक अलग सेपरेट व्यवस्था शुरू किए, इसका अलग कैंपस निर्धारित किए जिसमें एमडीजे गर्ल्स पब्लिक स्कूल चल रहा है। आज बच्चियां इस विद्यालय में पढ़ के बहुत खुश महसूस हो रही है, अपने आप को सुकून भी महसूस करती हैं और किसी तरह के उनके अंदर कोई भय डर का वातावरण नहीं है, एकदम निर्भय होकर अपने शिक्षा को ग्रहण करती है। पढ़ाने वाले शिक्षक भी इसमें सभी महिलाएँ ही हैं। भाषा को लेकर क्या कहेंगे? तो भाषा को लेकर बताया कि आज देखिए, सीबीएसई या देश स्तर पर नर्सरी से लेकर 5 क्लास तक क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई करना है। हम लोग उस चीज़ को पूरी तरह फॉलो करते हैं। हमारा एक पीरियड क्षेत्रीय भाषा पर डे होता है, उसके बाद हम हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत वगैरह वगैरह एसएसटी, साइंस, मैथ पढ़ाते हैं। क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान प्रतिदिन दिया जाता है। बहुत सारे छात्र है मोबाइल का यूज करते हैं, कहीं ना कहीं मिसयूज भी करते हैं, तो उसको लेकर यहाँ पे क्या मोटिवेशन दिया है? देखिए, मोबाइल आज के लिए ज़रूरी भी है और हमारे कुछ कार्यों के लिए बाधक भी है। तो हम लोग बच्चों को हमेशा ये संदेश देते हैं कि आप अपने सार्थक कार्य के लिए मोबाइल का उपयोग करिए।
हमेशा इसका एक रिमेडियल हम लोग वर्कशॉप करते हैं बच्चों के। इसके लिए एक मीटिंग भी करते हैं, क्लास में भी ब्रीफिंग हर सप्ताह इसके लिए किया जाता है कि मोबाइल का यूज आपको कैसे करना है, इसका सिर्फ सदुपयोग करना है, इसका दुरुपयोग नहीं करना है। एक सर मंत्री जी अभी बोले थे कि स्कूली ज्ञान और किताबी ज्ञान से हट करके व्यवहारिक ज्ञान शुड बी मस्ट है, काफी जरूरी है। इसके ऊपर क्या? एकदम मंत्री जी का कहना बिल्कुल सही है। किताबी ज्ञान के साथ व्यवहारिक ज्ञान होना आवश्यक है। हमारे पास अगर किताबी ज्ञान हो गया, व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, तो हम इस समाज में कुछ नहीं कर सकते हैं, समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए व्यवहारिक ज्ञान होना एकदम आवश्यक है। जैसे मंच से कहा गया सर कि आपके स्कूल के विभिन्न सरकारी पदों पे यहाँ कार्यरत है, जैसे MGS में, IGMS में डॉक्टर हैं, वैसे बच्चों को या छात्रों को आगे बढ़ने के लिए क्या प्रेरणा दी जाती है? जैसे वो इस तरह के बच्चे जो इस स्कूल से पढ़ के बहुत ऊंचे ओहदे पर अच्छे पद को प्राप्त करते हैं अपने मेहनत के बदौलत, तो विद्यालय पहले तो उनको प्रोत्साहित करता है, तुरंत बुला के या जाके वहाँ प्रोत्साहित करता है कि उनके प्रोत्साहन से और बच्चे को अंदर एक प्रेरणा जगे कि वो भी उस तरह के कार्य को करे। तो विद्यालय उस पर पूरी तरह नज़र रखता है कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं। अभी आप हाल ही में देखिएगा, पिछले वर्ष हमारे यहाँ से 6 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था ये नीट में, जिसमें 4 बच्चे हमारे इर्द गिर्द के ही थे। हम चारों बच्चों के बुला के, दूर वाला नहीं आ पाए थे लेकिन उनको संदेश हम लोग दिए थे, 4 बच्चों को बुला के विद्यालय से पूरी तरह सम्मानित किया गया। जब उनके घर पर सम्मान समारोह था तो वहाँ भी जाके हम लोग वहाँ उपस्थिति देके, क्योंकि समाज में एक संदेश जाए कि बच्चे अच्छा करते हैं तो बच्चों को भी प्रेरणा मिले कि हम भी अच्छा करेंगे तो हमें भी कल सम्मानित किया जाएगा। क्या लगता है सर कि जितने भी सरकारी पदों पे आपके स्कूल के छात्र हैं, प्रोमोवेटरी कार्यक्रम में सभी स्टूडेंट को बुलाकर और जो भी अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं एक समान एक मंच पे लाने की कोशिश कभी की गई? बिल्कुल आपका कहना सही है। हम लोग इस बात पर विचार कर रहे हैं कि अब हमारा जो समय लंबा हो गया, पूर्ववर्ती छात्र भिन्न भिन्न जगहों पर पहुंच चुके हैं, तो आगे आने वाले समय में एनुअल फंक्शन या किसी ओकेजन पर पूर्ववर्ती छात्र का भी एक सम्मेलन होगा, जिसमें उनको जुटा के ये लोगों के बीच एक प्रेरणा भरा जाएगा कि ये विद्यालय के छात्र हैं और विद्यालय में पढ़ने वाले सभी छात्र उनसे प्रेरित होकर आगे और विकास कर सकें। चलिए, धन्यवाद। समस्त अभिभावकगण, महानुभाव एवं प्यारे बच्चों, बहुत देर से ये कार्यक्रम चल रहा है और मुझे लगता है आप सुनते सुनते थक गए होंगे, इसलिए मैं आपकी धैर्य की परीक्षा लेना नहीं चाहता। इसलिए मैं तो यहाँ हाजिरी बजाकर जाना चाहता था, लेकिन नंदकिशोर बाबू का आदेश था, अब जो बुलाता है उसके मर्जी से जाना पड़ता है। एक सुखद संयोग है कि कोई विद्यालय अपना वार्षिकोत्सव मना रहा है और यहाँ मैं देख रहा हूँ भारी संख्या में छात्र छात्राएं हैं, उनके अभिभावक भी हैं। इस बात को इंगित करता है कि समाज शिक्षा के प्रति जागरूक हुआ है। न सिर्फ संपन्न लोग, न सिर्फ मध्य वर्ग के लोग, बल्कि एक मजदूर, एक रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, खोमचा लेकर चलने वाला भी अपना पेट काट कर अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, क्योंकि वो जानता है कि बिना शिक्षा के बदलाव नहीं हो सकता, न मनुष्य के जीवन में, न राष्ट्र के जीवन में। और शिक्षा के महत्व पर मैं पहले भी एक विद्यालय के कार्यक्रम में था, मैंने वहां कहा कि हम सबों ने नाम सुना है, दुनिया का जाना माना नाम है नेल्सन मंडेला, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ एक मुहिम चलाई, एक आंदोलन चलाया। 27 बरसों तक जेल की यातना काटनी पड़ी और बाद में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी बने, पहला अश्वेत राष्ट्रपति। उन्होंने शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा था कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता और देश की आज़ादी के समय देश में कुछ चुनिंदा अगर पढ़े लिखे लोग थे, उसमें बाबा साहब अंबेडकर थे। उन्होंने कहा था, शिक्षा श्रेणी का वह दूध है जिसको जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। आज सरकारी स्तर पर, गैर सरकारी स्तर पे शिक्षण संस्थान खुल रहे हैं। सरकार की भी प्राथमिकता है सबको शिक्षा मिले, सरल शिक्षा मिले, सुलभ शिक्षा मिले, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले।
और इसी तरह के चलते इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, विद्यालयों का निर्माण हो रहा है, शिक्षकों की बहाली हो रही है, शिक्षक छात्र अनुपात ठीक ठाक हो, इसकी तैयारी हो रही है। निजी शिक्षण संस्थान भी इस अभियान में लगे हैं, बच्चों को कैसे उनको जीवन में संघर्ष के लायक बना जा सके, प्रतिस्पर्धा में टिकाऊ उनको कैसे बनाया जा सके, ये प्रयास हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि इन प्रयासों का ही प्रतिफल है कि आज देश में और प्रदेश में छात्र छात्राएं उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं और बड़ी बड़ी प्रतिस्पर्धाओं में अपना नाम ऊंचा कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आज के अवसर पर जरूर कहना चाहूँगा, तो वार्षिक उत्सव है, एनुअल फंक्शन है, ये सिर्फ एक रस्म यादगी नहीं है, एक उत्सव नहीं है, बल्कि पिछले एक साल का आपकी उपलब्धियों का एक दस्तावेज भी है। आपने क्या लक्ष्य निर्धारित किया, आपने उसमें कितना पूरा किया, और आज के दिन अगले एक साल का लक्ष्य निर्धारित करने का भी अवसर है। आज भूमंडलीकरण के युग में प्रतिस्पर्धा का आयाम बढ़ा है, तो सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं होगा, साथ साथ उसको विज्ञान की तकनीक की ज्ञान के अलावा उसको सामाजिक परिवेश में समावेशन का ज्ञान होना चाहिए। शिक्षा में अगर संस्कार नहीं है, नैतिकता नहीं है, राष्ट्रवाद का जज्बा नहीं है, तो शिक्षा का कोई मायने नहीं है। मैं एक बात हर जगह कहता हूं, मुझे बड़ा दुख होता है और हैरानी होती है कि आज देश के अंदर और प्रदेश के अंदर वृद्धाश्रम की मांग तेजी से बढ़ रही है। जो वृद्धाश्रम चल रहे हैं, आप एक बार जाइए, आपके आंखों से आंसू गिरेंगे। उसमें वैसे वृद्ध माता पिता रह रहे हैं जिनके बच्चे उनको साथ रखने को तैयार नहीं हैं, और बच्चे सक्षम हैं, आर्थिक संसाधन उसके पास है। ये क्या कहीं ना कहीं हमारे समाज में एक बड़ी विकृति नहीं है? ये श्रवण कुमार का देश है, जहां अंधे माँ बाप को कंधे पर बैठाकर तीर्थाटन कराया था श्रवण कुमार ने। आज उस देश में माँ बाप को वृद्धाश्रम में जाना पड़े, कहीं ना कहीं हमारे शिक्षा प्रणाली पर सवाल खड़ा होता है। हम उसको सामाजिक सरोकार नहीं समझा रहे हैं, उसके पारिवारिक जिम्मेदारियों का एहसास नहीं करा रहे हैं, उसको संवेदनशील नहीं बना रहे हैं। केवल रोजगारोन्मुखी शिक्षा इंसान को मनुष्य बना देगा, जिसके अंदर मनुष्यता नहीं रहेगी। यह हमारे लिए चिंता का विषय है। और मैं यहाँ सुन रहा था, प्रिंसिपल साहब भी फराटेदार अंग्रेजी बोल रहे थे, संचालक महोदय भी फराटेदार अंग्रेजी बोल रहे थे, और कहा भी गया कि यहाँ इंग्लिश मीडियम पढ़ाई होती है। अच्छी बात है, भाषा का जानकारी होना बेहद जरूरी है। आप जितनी ही भाषा जानते हैं अच्छी बात है, लेकिन यह जान लेना केवल भाषा का ज्ञान होना संपूर्ण ज्ञान का द्योतक नहीं है। जहाँ का बोल चाल अंग्रेजी है, वहाँ वैसा आदमी भी अंग्रेजी बोल लेता है जो ABCD नहीं लिख पाता। जहाँ हिंदी बोलने वाले ऐसे लोग हैं जो क ख ग नहीं जानते, भोजपुरी फराटेदार बोलने वाले को शब्दों का कोई ज्ञान नहीं है, और अंग्रेजी चूंकि एक संपर्क भाषा है, कई समृद्ध जानकारियां हैं जो केवल अंग्रेजी में उपलब्ध है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको आश्चर्य भी होगा, दुनिया के कई सक्षम राष्ट्र और मजबूत राष्ट्र हैं, जब उसका राष्ट्राध्यक्ष दूसरे देश में जाते हैं अंग्रेजी नहीं बोलते, अपनी भाषा में बोलते हैं, और आपको दुभाषी का सहारा लेना पड़ता है। उनके अंदर अपने भाषा के प्रति गर्व का अनुभूति है।